स्वागत है दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पर। मैं कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन से सेशन में। तो दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए प्रश्न पे आते हैं। और कुछ इस प्रकार का पहला प्रश्न दिया हुआ इसका, पेड़ बढ़ता गया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है पेड़ बढ़ता गया। ठीक, पेड़ बढ़ता गया। इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। ठीक है, संयुक्त क्रिया का हमें क्या करना है, नाम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नित्यार्थ बोधक संयुक्त क्रिया, बी दिया हुआ है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, सी दिया हुआ है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया और डी दिया हुआ है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेड़ बढ़ता गया। ठीक है, जहां दो या दो से अधिक वस्तुओं या क्रियाओं का प्रयोग एक साथ किया गया है, क्या एक साथ किया गया है, तो वहां पे क्या करते हैं हम, इस रूप को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात देखिए क्या कह रहा है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया 11 भेद के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं संयुक्त क्रिया, कितने प्रकार के होते हैं, 11 भेद होते हैं इसके। ठीक है, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, जिससे क्रिया की नित्यता अर्थात नित्यता, ठीक, उसके बंद होने का भाव प्रकट हो, वह नित्याद बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है टिपस भिड़ाना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ होगा। तो दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया था, 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन दिया बी नई योजना बनाना, ए अक्ल लगाना और डी दिया हुआ सिफारिश करवाना और सी दिया हुआ लोगों को आपस में लड़वाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिफारिश करवाना। ठीक, टिपस भिड़ाना यानी सिफारिश करवाना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसमें हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते, बी दिया हुआ है अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, सी दिया हुआ है अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और डी दिया हुआ है अब तुम मुझको बेवकूफ ना बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचे हैं ए बी डी, ये क्या हो जाएंगे, अशुद्ध वाक्य हो जाएंगे जो शेष बचे हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है झूठ बोलना पाप है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद, ठीक है, पद बदल कर लिखिए। ठीक, झूठ बोलना पाप है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ ए दूसरों को हानि पहुंचाना, बी मनुष्य को ना मारना, सी सच बोलना और डी फूल बिछाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दूसरों को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ ए गट्ठर, बी रेवड़, सी टुकड़ा और डी ढेर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, दिया हुआ रेखांकित पद क्या दिया हुआ है, समूह। रेखांकित पद क्या है, समूह। समूह क्या है, रेखांकित पद है के स्थान पर हमें क्या करना है, देखिए किसका प्रयोग करना है, ऑप्शन नंबर ए गट्ठर। ठीक, लकड़ियों का गट्ठर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। ठीक है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए जीवन, बी दिया हुआ संबंध, सी दिया हुआ साहित्य और डी दिया हुआ है घोर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोर शब्द के स्थान पे क्या होगा, घनिष्ठ होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोर शब्द के स्थान पे क्या होगा, घनिष्ठ। क्या होगा, घनिष्ठ। क्या हो जाएगा, घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोर में त्रुटि है, घोर शब्द में क्या है, त्रुटि है। ठीक है, किसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी, घोर में क्या है, त्रुटि है। ठीक है, घोर शब्द के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, घनिष्ठ लिखेंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, उल्लू सीधा करना। ठीक, देखिए उल्लू सीधा करने का अर्थ हो जाता है स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात अपना अपना क्या करना, स्वार्थ सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ ए स्वार्थ सिद्ध करना, बी दिया हुआ है सबकी मदद करना, सी दिया हुआ है सबको साथ लेकर चलना, और डी दिया हुआ है निरर्थक साबित होना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए, हाथ की बनाना। ऑप्शन दिया हुआ है ए कठ जामुन, बी दिया हुआ है कठ कठ मांडू, और सी दिया हुआ है पट पुतली, और डी दिया हुआ है कठ गुलाब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है कठपुतली, क्या दिया हुआ है, कठपुतली। कठपुतली शब्द युग्म का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, उचित होगा। ठीक है, देखिए कठपुतली पूर्ण मुहावरा होगा, हाथ की कठपुतली बनाना। ठीक, क्या हो जाएगा, पूर्ण मुहावरा क्या हो जाएगा, हाथ की कठपुतली बनाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हाथ की कठपुतली बनाना। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ ए भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, बी आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, सी दिया हुआ है उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, और डी दिया हुआ है गाय का ताकतवर दूध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, शेष सभी क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस वाक्य में खल, ठीक है, खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए नयन अत्यंत दुष्ट है, बी दिया हुआ है किसान बहुत परिश्रम करते हैं, सी दिया हुआ है समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, और डी दिया हुआ है उस पर खूनी हमला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खल के सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, नयन अत्यंत दुष्ट है। क्या है, नयन अत्यंत दुष्ट है। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, दिए गए वाक्य में नयन जो है, ठीक है, नयन अत्यंत दुष्ट है में क्या खल के पर्यायवाची शब्द दुष्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाएंगे, दुर्जन, अधम, ठीक, और क्या हो जाएंगे, पापी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ऑप्शन दिया हुआ ए व्यस्त, बी दिया हुआ है विरक्त, सी दिया हुआ है विलीन, और डी दिया हुआ है आश्वत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द, ठीक, कौन सा शब्द दिया हुआ है, रत शब्द दिया हुआ है, रत। ठीक है, ये जो रत है, क्या करना है हमें, देखिए रत के स्थान पर क्या करना है, सर्वोचित विकल्प व्यस्त का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, व्यस्त का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, अर्थात व्यस्त रहने के, रत मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यस्त। ठीक,
तो यहाँ पे व्यस्त होने का प्रयोग होगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, लाल किला भारत की डैश 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 दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे डैश किया हुआ है। लाल किला भारत की, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। इमारत है वाक्य में, ठीक, इमारत है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ ए ऐतिहासिक, बी दिया हुआ ऐतिहासिक, सी दिया हुआ ऐतिहासिक और डी दिया हुआ ऐतिहासिक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है। लाल किला क्या है, भारत की ऐतिहासिक है, क्या है, भारत की ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है। क्या है, लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है, ठीक। इसके बाद ये इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो मुकदमा दायर करता है, ठीक है, वाक्यांश के लिए इनमें से किस शब्द, सॉरी इनमें से सही शब्द क्या है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है ए मुकदमे बाज, बी दिया हुआ है गवाह, सी दिया हुआ है प्रतिवादी और डी दिया हुआ है वादी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वादी, ठीक है। क्या हो जाएगा, वादी, जो मुकदमा दायर करता है, ठीक है, के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वादी हो जाएगा, ठीक, वादी हो जाएगा। जिस व्यक्ति पर मुकदमा दायर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिवादी बोलते हैं। जिस पर क्या होता है, मुकदमा दायर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं या कहा जाता है, ठीक है। वह व्यक्ति जिससे किसी घटना को प्रत्यक्ष देखा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे गवाह बोलते हैं, ठीक। जो क्या व्यक्ति क्या उस घटना को प्रत्यक्ष देखता है उसे क्या बोलते हैं, गवाह बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा, वादी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। ऑप्शन दिया हुआ ए अकर्मक सकर्मक, बी दिया हुआ है सजातीय विजातीय और सी दिया हुआ है एक कर्मक और द्विकर्मक और डी दिया हुआ है गुणवाचक और सर्वनामिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से, देखिए अकर्मक तथा सकर्मक, ठीक है, अकर्मक या सकर्मक, ठीक, ये दो भेद होते हैं, ठीक। जिन शब्दों से काम का वार करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, या उस क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। जिस क्रियाओं के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं, ठीक है। और जिनमें कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन दिया हुआ ए वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ठीक है। बी दिया हुआ है वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है विद्यामन, ठीक है, विद्यामन मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है और डी दिया हुआ है वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ठीक है। वृद्धामन और वृद्धा, ठीक है, वृद्धावस्था क्या होती है, जो बुढ़ापे की हमारी क्या होती है, अवस्था होती है, ठीक है। मानव जीवन के विकास का क्या होता है, अंतिम चरण होता है, ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वृद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिया हुआ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, वैकल्पिक पंक्तियों में से विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ठीक। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, क्या है ये, शुद्ध है। शेष सभी वाक्य अशुद्ध है,
शेष सभी वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसमें क्या पूछा, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। ऑप्शन दिया हुआ ए वात्सल्य, बी भयानक, सी श्रृंगार और डी दिया हुआ अद्भुत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, तो श्रृंगार रस के रूप है। ठीक, क्या है, देखिए उपर्युक्त विकल्प में से संयोग और वियोग क्या है, श्रृंगार रस के रूप है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है श्रृंगार भाव के स्थायी भाव, रति। ठीक, क्या होता है, रति होता है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। रति का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेम। क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भयानक रस का क्या होता है, भयानक रस का क्या हो जाएगा, भयानक रस का क्या हो जाएगा, देखिए भय। क्या होगा, भय। ठीक, क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। ठीक है, और वात्सल्य। ठीक, और वात्सल्य का क्या हो जाएगा, देखिएगा वात्सल्य का क्या होता है, वात्सल्य का स्थायी भाव हो जाएगा पुत्र के प्रति प्रेम। ठीक है, स्थायी भाव क्या हो जाएगा, पुत्र के प्रति प्रेम। थोड़ा स्थान नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पुत्र के प्रति प्रेम। ठीक, क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा। और अद्भुत, ठीक, क्या दिया हुआ है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय। अद्भुत का क्या हो जाएगा, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। क्या हो जाएगा, विस्मय, स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन सही दिया हुआ है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी रूपक अलंकार और डी दिया हुआ उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति क्या कह रहा है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब इस पंक्ति में क्या कह रहा है, रा। ठीक है, इस पंक्ति में क्या है, रा वर्ड 4 बार आया है। कितने बार आया है, रा 4 बार आया है। एक रघु, राघव, राजा और राम, क्या है, 4 बार आया है। ठीक है, जब आया है तब क्या करेंगे, जब पंक्ति में कोई वर्ड एक से ज्यादा बार आता है। ठीक है, क्या है, जब एक पंक्ति में, ठीक, कोई वर्ड एक से ज्यादा बार आता है तो वह क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए भूषण, बी दिया हुआ है मतिराम और सी दिया हुआ है पद्माकर और डी दिया हुआ है देव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, रस विलास। ठीक है, रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, कुशल विलास, अष्टयाम आदि क्या है, ये कवि देव की प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी है, कवि देव जी की। ठीक है, लिख लीजिएगा, कवि देव जी की। किनकी है, कवि देव जी की ये प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, इनका जन्म कब हुआ था, इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बात, कवि देव जी जो है इनका क्या हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के इटावा में। ठीक है, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और भूषण, ठीक है, भूषण जी की क्या, भूषण जी की रचनाएं क्या है, शिवा हो गई। ठीक, क्या हो गई, जैसे रचनाएं शिवा, क्या हो गई, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ठीक है, ये क्या हो गई, शिवराज भूषण, छत्रसाल दर्शक। ठीक है, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और मतीराम की रचनाएं क्या हो जाएंगी, कृतियां क्या हो जाएंगी, मतीराम जी की कृतियां लिख लीजिएगा। थोड़ा एक लिखवा दे रहे हैं, बाकी प्रोनाउंस कर देंगे आपको। ठीक है, बोल देंगे। ठीक है,
मतीराम जी की क्या हो जाएंगी कृतियां, जैसे रसराज, ठीक है, रसराज हो गई, ललित, ललाम तथा क्या हो जाएंगी हिम्मत और बहादुर। कृति क्या हो जाएगी हिम्मत और बहादुर, बहादुर, ठीक, हिम्मत और क्या हो जाएंगी बहादुर हो जाएंगी पद्माकार जी की, ठीक है, पद्माकर जी की, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ ए राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर और डी दिया हुआ है निर्मल वर्मा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। मोहन राकेश क्या है मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं लहरों के राजहंस जैसे अंधेरी अंधे आंधे अधूरे आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन अंधेरी बंद कमरे में आदि, ठीक है, क्या है अंधेरे बंद कमरे आदि, ठीक है, इनके क्या हो जाएंगे रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिएगा निर्मल वर्मा, ठीक, क्या हो जाएंगे निर्मल वर्मा जी की, निर्मल वर्मा जी की क्या क्या कृतियां हैं, ठीक है, क्या हो गई परिंदे, क्या हो जाएंगी परिंदे, ठीक, परिंदे हो गया, अंतिम, ठीक, परिंदे हो गया, अंतिम हो गया, ठीक है, अंतिम अरण्य, ठीक, अंतिम अरण्य, ठीक है। और क्या हो गए वे दिन, क्या हो गया वे दिन, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और देखिएगा मतीराम जी की क्रियाएं, ठीक है, क्या है सॉरी क्या हो जाएंगी, और देखिए किन की क्रियाएं बाकी हैं, कमलेश्वर जी की क्या कृतियां हैं, देख लेना कृतियां कितने हैं, जैसे कितने पाकिस्तान, क्या हो गए कितने, पाकिस्तान, ठीक, और लिख लीजिए जैसे समुद्र में खोया हुआ आदमी, क्या हो गया समुद्र में खोया हुआ, समुद्र में खोया हुआ आदमी, ठीक, आदमी, ठीक है, आदि इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगी जैसे डाक बंगला, ठीक है, ये क्या है इनकी रचनाएं हैं। और राजेंद्र यादव की ये क्या है रचनाएं हैं, आइए देखते हैं। राजेंद्र यादव जी की प्रमुख रचनाएं क्या हो जाएंगी, जैसे हो गया अक्षर, अक्षर हो गया, आवाज तेरी है, क्या हो गया जैसे आवाज तेरी है, आवाज तेरी है, ठीक है, इतना लंबा आकाश, क्या हो जाएगा एक और लिख लीजिएगा इतना लंबा आकाश, लंबा आकाश, ठीक है, इतना लंबा आकाश, ठीक, आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा मोहन राकेश राइट हो जाएगा। मलबे का महान ओ सॉरी मलबे मलबे का मालिक कहानीकार है कौन मोहन राकेश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ ए पद्मश्री श्रीमती श्याम चूना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, सी वाह कितना मजा आ रहा है, डी दिया हुआ तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में से विकल्प ए क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है उद्यम चिन्ह। ठीक, क्या बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसे बोलते हैं, ये जो आपका होता है ये, ठीक, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसे। इस प्रकार जो होता है ये ऐसे करके ऐसे होता है, एक ऊपर को होता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो की सहायता से बोले जाए। जिन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ ए स्वर, बी व्यंजन, सी स्वर्णमाला सॉरी वर्णमाला, डी ध्वनियाँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। व्यंजन, व्यंजन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहा जाता है। ठीक, ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, मूल रूप से हिंदी में कितने वर्ड होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। मूल रूप से हिंदी में कितने वर्ड होते हैं आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, पहला प्रश्न क्या है आपका प्रश्नवाचक कहलाता है ये। ठीक, जब भी आपको ये प्रश्न ये सिंबल मिले, ठीक है, आपको ये चिन्ह मिले तो क्या कहलाता है ये प्रश्नवाचक। क्या कहलाता है प्रश्नवाचक। ठीक है, और दूसरा आपको ये दिख जाए, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं विस्मयाद बोधक। ठीक, विस्मय बोधक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं विस्मय बोधक। ठीक है, विस्मय बोधक। ठीक, इसे बोलते हैं विस्मय बोधक। ठीक है, जो एक दिया हुआ है इसे क्या बोलते हैं पूर्ण विराम। यहाँ पे गलत लिखा है वो, ये थोड़ा ये ऐसे लाइन एक दी हो ये इस प्रकार की, उसे क्या बोलेंगे पूर्ण विराम बोलेंगे। क्या बोलते हैं इस तरीके की लाइन दी हो तो उसे पूर्ण विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम। ठीक, क्या बोलते हैं पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, और जो एक कामा लिखा होता है इसे क्या बोलते हैं, जो एक कामा लगा होता है इसे क्या बोलते हैं देखिएगा, इसे बोलते हैं अल्प विराम। अल्प, क्या बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, इसे अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचनाएं नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है ए राग गोविंद, बी दिया हुआ है गीत गोविंद, सी दिया हुआ है राग सोरठा के पद 137 गोध्या पिंज देही वनवास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विकल्प में दिए गए रचनाओं में से क्या हो जाएगा आपका वैदेही वनवास क्या हो जाएगा मीराबाई जी का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। मीराबाई की क्या होंगी रचनाएं हो जाएंगी नहीं है। ठीक है, जो क्या हो जाएगी वैदेही वनवास क्या है मीराबाई जी की रचनाएं नहीं है। ठीक, क्या है रचनाएं नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ ए झरना, बी प्रिय प्रवास, सी प्रेम प्रलाप, डी अंधा युग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की क्या होती है? हरिऔध, हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की क्या हो जाएगा? उपाध्याय हरिऔध जी की क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक, क्या बताना है? प्रसिद्ध रचनाएं क्या हो जाएंगी? प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या हो जाएगी? इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे होती है प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, ठीक है, वैदेही वनवास, ठीक है, रस कलश, ठीक है, रस कलश आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए झरना, झरना किनकी हो जाएगी? झरना आपकी क्या हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद जी की। क्या हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की क्या हो जाएंगी? झरना हो जाएगी। ठीक है, झरना क्या हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, और प्रेम प्रपात किसका हो जाएगा? भारतेंद्र जी की हो जाएगी। प्रेम प्रलाप, सॉरी क्या हो जाएगी? प्रेम प्रताप होता है, यहाँ पे प्रलाप लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, प्रेम प्रताप। ठीक, प्रेम प्रताप किसकी हो जाएगी? भारतेंद्र जी की। किनकी हो जाएगी? भारतेंदु। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, क्या हो जाएंगी? रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, और अंधा युग, ठीक, अंधा युग कौन किनकी हो जाएगी रचनाएं? धर्मवीर भारती जी की। अंधा युग किनकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती जी की। ठीक, क्या हो जाएगी? धर्मवीर, ठीक, धर्मवीर भारती जी की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है निर्देश 138 से 142 प्रश्नों के लिए निर्देश निम्नलिखित अनुच्छेद, ठीक है, को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्नों क्या करना है आपको? उत्तर देना है। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है, में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही लंबा है, पढ़ने में यदि हम पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आइए प्रश्न पे आते हैं, और प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा की लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? ऑप्शन दिया हुआ है ए हार्डर, सी दिया हुआ है ग्रिम, और बी दिया हुआ है हमबोल्ट, और डी दिया हुआ है आर्नल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आर्नल्ड। ठीक है, आर्नल्ड क्या है? कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? ठीक है, किससे प्रारंभ होती है पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे होती है? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि किससे क्या होती है? प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए ब्रूममैन, बी दिया हुआ है हमबोल्ट, सी दिया हुआ है एडलंग, और डी दिया हुआ है अरस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रुगमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ब्रुगमैन। ठीक है, क्या होते हैं?
भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानना है कि क्या आ और ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, किनके द्वारा नहीं माना गया है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रूममैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यद्यपि, ठीक है, इच्छक मानता है, प्रयोग ये इच्छक मानता है? ऑप्शन दिया हुआ ए रोथ, बी दिया हुआ है ब्रिगमैन, सी दिया हुआ है हार्डर और डी दिया हुआ है ब्लूमफील्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ब्लूमफील्ड ने भाषा के लिंग का प्रयोग यद्यपि माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है 42वां प्रश्न, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। ऑप्शन दिया हुआ ए शब्द, बी अर्थ, सी भाषाई जरूर और डी दिया हुआ लैंगिक अस्मिता। ठीक है, लैंगिक अस्मिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अर्थ। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ठीक है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ए दिया हुआ स्वर, सी दिया हुआ वर्णमाला, बी दिया हुआ व्यंजन और डी दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ह्रस्व व दीर्घ स्वर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्वर्ग के प्रकार हैं। ठीक है, किसके हैं? स्वर। किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, उल्लास। ठीक है, ऑप्शन दिया उत धन लाश, बी दिया हुआ उल धन लाश, सी दिया उल धन आश, ठीक है, डी दिया हुआ अल धन आलास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया? उपरयुक्त दिए गए शब्द, ठीक है, आलस, ठीक है, अल्लाश जिसे बोलते हैं, का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन लाश, उत धन लाश। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, और इनमें कौन सी संधि है इसमें? तो देखिए, इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। ठीक, व्यंजन संधि। ठीक, इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है। ठीक है, कन फटा, ठीक है, इस समास भेद का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ ए बहुव्रीहीन, बी दिया हुआ है द्वंद्व, सी दिया हुआ है अव्ययी भाव और डी दिया हुआ है कर्मधारय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कन फटा, ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। किसका है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से ये कौन सा समास विग्रह वाला पद है? ठीक है, निम्न में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? ऑप्शन दिया हुआ ए नगर प्रवेश, बी कार्य में दक्ष, सी कला प्रवीण, डी रण सूर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कार्य में दक्ष। ठीक है, कार्य में दक्ष, कार्य में दक्ष अर्थात समास विग्रह क्या हो जाएगा? वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका समास पद क्या होता है? कार्य दक्ष होगा। ठीक है, समास पद क्या हो जाएगा? कार्य दक्ष होगा। ठीक है,
कार्य दक्ष हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2023 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया था। ठीक है, ये किसे चुना गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ, ए पुष्पा भारती, बी दिया हुआ है लीलाधर जगूड़ी, सी दिया हुआ है ममता कालिया और डी दिया हुआ है नरेंद्र कोहली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यास सम्मान की स्थापना के लिए के बिड़ला फाउंडेशन ग्रुप द्वारा किया गया था 1991 में। ठीक है, व्यास सम्मान की स्थापना के बिड़ला ग्रुप फाउंडेशन ग्रुप के द्वारा किया गया था। किस वर्ष में किया गया था, सन 1991 में। 1991 में इसका क्या किया गया था, फाउंडेशन किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा, बिड़ला ग्रुप द्वारा। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन ग्रुप द्वारा किया गया था। ठीक है, और 2023 में 33वें व्यास सम्मान के लिए जिन्हें क्या किया गया था, के लिए हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को क्या किया गया था, उनके संस्मरण। ठीक है, यादें व्यास सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी जी को उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, 2023 में किन्हें प्रदान किया गया था, पुष्प भारती। ठीक है, क्या, पुष्पा भारती। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम है। ठीक है, क्या है, पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति में अंत। ठीक है, दूसरी पंक्ति के अंत में दो जाता है। ठीक है, दो जाता है का प्रयोग किया गया। ठीक, का प्रयोग किया गया। ऑप्शन दिया हुआ, ए योजक चिन्ह, बी पूर्ण विराम, सी अर्धविराम, डी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पूर्ण विराम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए दोहा, श्लोक, ठीक है, चौपाई आदि की पहली पंक्ति में के अंत में क्या होता है, एक पूर्ण विराम होता है। ठीक है, पहली पंक्ति के अंत में क्या होता है, एक पूर्ण विराम होता है तथा दूसरी पंक्ति के अंत में कितने होते हैं, दो पूर्ण विराम होते हैं। कितने होते हैं, उसमें दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम होते हैं। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही उद्भव रूप है। ठीक है, मच्छिका। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ, ए मोर, बी भौरा, सी मेंढक, डी मक्खी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मक्खी। ठीक है, देखिएगा कह के आ रहा है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ठीक है, दिया हुआ है मच्छिका। मक्षिका मीन्स क्या होता है, मक्खी होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मोर का क्या हो जाएगा, तत्सम भाव, तो तद्भव, मोर का तद्भव क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। अब भौरा का क्या हो जाएगा, भौरा का हो जाएगा भ्रमर। भौरा का क्या हो जाएगा, भ्रमर। और मेढक का क्या हो जाएगा, मंडूक। मंडूक मीन्स क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, तद्भव रूप है। ठीक, ये तद्भव, ये तत्सम रूप है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ठीक है, दिया हुआ है ग्राम। ग्राम मीन्स क्या होता है, गांव होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, ग्राम मीन्स क्या होता है, गांव होता है। ठीक जाएगा। ठीक, क्षेत्र मीन्स क्या हो जाएगा,
क्षेत्र मीन्स क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गांव। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से अच्छी कंटेंट और नए से नए और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।